अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फर्स्ट व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको अपने गांव का टूर करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा वहां के लोगों का रहन सहन। मेरा गांव जो है उसका नाम है जल्ले की सारन की। आप फूल नगर से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे आएंगे तो मेन मुल्तान रोड आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये सारा मेन मुल्तान रोड है पीछे। ये हमारे गांव की मेन एंट्रेंस है, मेन रोड है। यहीं से हमारे आगे गांव को जो रास्ता जाता है, ये इर्द गिर्द सारी हरियाली और खेत हैं। आइए मैं आपको आगे अपना गांव सारा विज़िट करवाता हूँ। ये हमारे गांव की मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस और ये रोड है। और इस तरफ ये जो लोग हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में मसरूफ़ हैं। और आगे जो ये सारा भी ज़रई रकबा आएगा, ज़रई रकबे से आगे जो है रिहायशी रकबा है, वो मैं आगे आपको अपनी वीडियो में दिखाता हूँ। ये अभी सारा तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर जो ज़रई रकबा चलेगा, उसके बाद जो है वो आगे रिहायशी रकबा शुरू होगा। तो वो भी सारा इंशाल्लाह मैं आपको अपनी आगे वीडियो में दिखाता हूँ सारा कुछ। ये सारे लोग अपने जो है रोज़मर्रा के काम, जो भी उनके खेती बाड़ी के काम है, वो ये सारे कर रहे हैं। गांव की जो ज़िंदगी है वो देखने में बड़ी पुरसकून सी लगती है। ये आपको हरियाली हर तरफ नज़र आ रही होगी, लेकिन गांव के रहने वालों के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। जिस तरह उनके जो बुनियादी जो हकूक़ हैं, जिस तरह हो गई पढ़ाई, हो गई सेहत, हो गई, उनसे वो अभी काफ़ी पीछे हैं। हमारे गांव में एंटर होने से पहले एक छोटा सा गांव आता है जो कि जल्ले की, जिसका नाम है। इसके कोई छोटा सा गांव है ये, इसमें कोई 60-70 घर होंगे। सारे लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये सारा गांव, ये सारे अपने रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ है सारे लोग। ये जो रास्ता है ये मेरे आगे गांव की तरफ चल जाता है, तो हम इस रास्ते से आगे बढ़ के अपने गांव की तरफ जाएंगे। फिर अपना मैं गांव आपको सारा विज़िट कराता हूँ इंशाल्लाह। ये जो है ये मेरे गाँव की जो मेन एंट्रेंस है। ये मेरे गाँव में तकरीबन 175 से 200 तक घर हैं और सारे घर एक दूसरे को जानते हैं। आबादी कम होने की वजह से सारे एक दूसरे को जानते हैं। गांव की स्पेशलिटी ये है कि गांव के लोग जो किसी दूसरे का मेहमान होता है उसको अपना मेहमान समझ के ट्रीट करते हैं और उसको चाय वाय उसकी खातर तवाज़ा करते हैं। और अगर कोई खुशी गमी हो जाती है गांव में, जैसे किसी की शादी है, आजकल सर्दी का मौसम है, तो सारे लोग जो हैं वो दूसरों के मेहमान को अपना मेहमान समझते हैं। मेहमान समझने के साथ अपने घर के जो बर्तन बिस्तर, जिसको शादी वाले घर में जो चीज़ की ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। ये मेरे गांव की मेन एंट्रेंस है जहाँ पे रिहायशी रकबा है सारा। पीछे सारा ही ज़रई रकबा था जो मैंने आपको दिखाया। चारों तरफ हमारे गांव के जो है ज़रई रकबा लगता है। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे गाँव में सिर्फ 175 से 200 तक घर हैं और सारे घर ही जो है वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये सारी है जो है ये मेन एंट्रेंस है, ये मैं आपको दिखाता हूँ सारी। यहाँ से आगे मार्केट शुरू हो जाती है मेरे गांव की। ये सारी आगे मार्केट है। ये सारी मेन पे हमारे गांव में ये मार्केट है सारी। ये मिल्क शॉप है, उसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। और हमारे गांव की स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ फास्ट फूड की दुकान एक ही है पूरे गांव के अंदर, जहां पे सिर्फ़ और सिर्फ हमें अंडे वाला बर्गर मिलता है। अंडे वाले बर्गर के अलावा अगर आपने कुछ खाना है तो हमें यहां से कोई 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र तय करके दूसरे शहर जाना पड़ता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हमारे गाँव में वाहिद एक ये सरकारी डिस्पेंसरी है जहाँ से आपको नज़ले की, सर दर्द की, पेट ख़राब की सारी दवाइयाँ मिलेंगी। लेकिन इस डिस्पेंसरी में अगर कोई सीरियस केस आ जाता है तो उसको वो कहा जाता है कि भाई इन्हें बचना, इन्हें लोर लै जाओ। शायद ये जो डायलॉग है ये हमारे गांव से शुरू है कि भाई इन्हें नहीं बचना, इन्हें लोर लै जाओ। और लाहौर का जो सफ़र है हमारे गांव से वो तकरीबन 75 किलोमीटर बनता है। अगर कोई सीरियस केस आ जाता है तो उसको लाहौर शिफ्ट करने में हमें कोई तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। गवर्नमेंट स्कूल है, एक लड़कियों का और दूसरी साइड पे जो है वो लड़कों का है। और ये तकरीबन मैट्रिक तक है। मैट्रिक के अलावा अगर आपको कोई हायर एजुकेशन के लिए फिर हमारे गांव से बाहर जाना पड़ता है। और हमारे गांव में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। वो सुबह सुबह ही एक दूध वाली गाड़ी आती है जो कि पूरे गांव से दूध इकट्ठा करती है। हमारे गांव वाले उसको दूध वाली गाड़ी कहते हैं। वो एज ए कोस्टर होती है, वो सबको इकट्ठा करती है। और जिन बच्चों ने सुबह फिर स्कूल जाना होता है दूसरे इलाकों में, कॉलेज के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए,
उसी में सफ़र करते हैं, चाहे उसका स्कूल या कॉलेज कितने बजे भी लगना है, वो फजर के बाद अपने वो मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। हमारे गांव में बुनियादी दो ही मसले हैं, तालीम का और दूसरा है सेहत का। जिस तरह के एक दो ही स्कूल हैं, बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए गांव से बाहर निकलना पड़ता है, यानी तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और वो जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कोई नहीं है। दूसरा जो मेन इशू है वो हॉस्पिटल का है। हमारे गांव के इर्द गिर्द 20-25 किलोमीटर के अराउंड कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो गांव वाले अपनी मदद आपके तहत उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल तक, और कोई ऐसा कोई एम्बुलेंस भी नहीं है। एम्बुलेंस ना होने की वजह से भी हमारे गांव के इर्द गिर्द कोई एम्बुलेंस भी नहीं है। एम्बुलेंस ना होने की वजह से भी बड़े मसाइल हैं। गांव वाले अपनी मदद आपके तहत ही जो है मरीज़ को वो हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। और मेरे गांव से जो मेन लाहौर का जो सफ़र है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो तकरीबन 75 किलोमीटर है। और जो मेन मुल्तान रोड की ट्रैफ़िक कभी आप गुज़रे हो तो आपको अंदाज़ा होगा, बखूबी अंदाज़ा होगा कि उसकी कितनी हैवी ट्रैफ़िक होती है। और वहाँ लाहौर तक पहुँचने हमें 2 घंटे लग जाते हैं, जिसकी जब कोई मरीज़ अगर सीरियस कंडीशन में है तो वो वैसे ही बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ये था जी मेरे गांव का छोटा सा टूर। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक मिल सके।